कहानी में सारे पात्र काल्पनिक हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। एक बार की बात है, किसी गांव के करीब 4 किसान खेत में काम कर रहे थे कि अचानक आकाश काले बादलों से घिर गया। जोर जोर से बिजली भी चमकने लगी और कुछ ही देर में काफी तेज बारिश भी होने लगी। ये देखकर सभी किसान इधर उधर भागने लगे। सब किसान भागकर पास के एक पुरानी घर में शरण लिए। घर की दीवारें काफी कमजोर हो चली थी, बिजली काफी गरज रही थी और बारिश भी बढ़ती जा रही थी। बिजली जब भी गरजती थी तो घर के दीवारें कांप उठती थी। भय से कांपते हुए एक किसान ने बोला, लगता है ईश्वर हमसे नाराज है। इस पर दूसरे किसान ने कहा, हम पर ईश्वर क्यों नाराज होगा। तभी डर से कांपते हुए तीसरे किसान ने कहा, जरूर हमारे बीच कोई घोर पापी है। हमें जल्द से जल्द उस पापी को हमारे बीच में से ढूंढ कर बाहर करना होगा, नहीं तो उसके वजह से हम सब मारे जाएंगे। इस पर पहला किसान बोला, मेरे पास एक योजना है। हम सब लोग अपनी टोपी खिड़की से बाहर लहराए, ईश्वर ही पापी का चयन कर लेगा। इस योजना पर सभी किसान सहमत हो गए। इसके बाद सभी किसान ने अपनी टोपी एक खिड़की से बाहर लहराने लगे। तुरंत बिजली चमकी और एक टोपी राख हो गई। वो टोपी एक बुजुर्ग किसान की थी। वो बुजुर्ग किसान अब तक कुछ भी नहीं बोला था। सब किसान उसकी ओर देखने लगे। वो अपने किसान साथियों से रहम की भीख मांगने लगा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे घर पर एक पत्नी, 3 छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। किंतु किसी ने भी उसके ऊपर दया नहीं किया और सभी ने मिलकर उसे धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। लड़खड़ाते हुए उस किसान ने भागकर पास ही के एक पेड़ के नीचे शरण लिया। अभी वो पेड़ के नीचे पहुंचा ही होगा कि फिर से एक बार जोरों की बिजली कड़की और उस घर पर जाकर उसके अंदर बाकी के किसान थे। अब तक उन सभी किसान की जान इस बुजुर्ग की पुण्य कार्यों से बची थी। रतन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था, जो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी पत्नी का और अपना भरण पोषण किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता रोते हुए बोली, हमारे ऐसे हालात कब तक रहेंगे। पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहाँ पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो सुनीता, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात दूसरों के खेतों में कितनी जी तोड़ मेहनत करता रहता हूँ। एक ना एक दिन हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा। आप कब तक ऐसे ही दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर के भोजन तो मिल सके। ठीक है सुनीता, मैं आज दूसरे काम की तलाश करता हूँ। रतन कई दिन तक गांव में भटकता रहा, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार कर रतन गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया थोड़ा सा भला व्यक्ति था। रतन, मैंने तुम्हें दूसरों के खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है? मुझे तुम्हारे ही जैसा मेहनती व्यक्ति चाहिए भाई। समझ लो कि तुम्हारे अब बुरे दिन खत्म हुए। आज से तुम मेरे भट्ठों में काम करोगे, ठीक है? एक दिन रतन काम करते करते थक गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। रतन ने जगन के भोजनालय का काफी नाम सुन रखा था। रतन जगन के ढाबे पर पहुंच गया। भैया, जल्दी से गर्मा गर्म अरहर की दाल देसी घी की रोटियों के साथ लगा दो और थोड़े से चावल भी लगा देना। बहुत जोरों की भूख लगी है भैया। अरे, दाल में तो बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और साथ में देसी घी की रोटियां भी हैं। आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। कुछ ही देर में रतन सारी प्लेट साफ कर गया और कालू से बोला, अब कितने पैसे हुए भैया? आपने अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और चावल खाए हैं। कुल मिलाकर आपके पैसे हुए 1000 रुपए। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, खाने के पैसे मांग रहा हूँ। अरे ये ढाबा है या 5 स्टार होटल? इतना महंगा तो खाना शहर के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मैं तो समझ रहा था कि इस ढाबे में खाना और ढाबे की तरह मिलता होगा। और वैसे भी दाल रोटी चावल की कीमत तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी। हर ढाबे पर तो यही रेट चल रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हैं? जानते भी हो ये ढाबा किसी अरे गहरे का नहीं है, जगन भाई का है, जगन भाई का।
अरे जगन भाई के ढाबे का खाना खाने तो विधायक से लेकर मंत्री तक आते रहते हैं। और जब तुम्हारी इस ढाबे में आने की औकात नहीं थी तो फिर यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आए? सीधी तरह से 1000 रुपए दे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 1000 रुपए तो मैं 10 दिन में भी नहीं कमा पाता, तो तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगा? कालू अपने मालिक जगन को आवाज देते हुए बोला, जगन भाई, इस व्यक्ति ने पेट भर के भोजन किया है, लेकिन ये आप पैसे नहीं दे रहा। दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टिक ड्रीम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।